जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतले सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और अपनी 182 श्लोक पर गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं। अतिचारों की चर्चा चल रही है और इस 182 में सम्यक दर्शन के अतिचार की बात की। अभी अपनी लगभग पूरी बात हो ही गई है, परंतु आखिरी पैराग्राफ में बहुत अच्छी बात आई है 168 पेज पर। एक बार उसको देखते हैं। 268 ठीक है। 268 पे सबसे लास्ट पैराग्राफ। भगवान तू तो ज्ञान स्वरूप है ना प्रभु, और तेरे अतिरिक्त राग आदि सब तेरे ज्ञान में ज्ञेय स्वरूप हैं। राग से लेकर सब, है ना। वीतराग की शैली तो देखो क्या बोल रहे हैं। व्यवहार से जाना हुआ जो प्रयोजनवान कहा, व्यवहार जाना हुआ, करता हुआ नहीं, जानने योग्य नहीं, वो सब कुछ नहीं। आता हुआ जानने में आता हुआ प्रयोजनवान, ऐसा है ना। परंतु क्या शैली, यह वीतराग के कथन की पद्धति, कोई मुनियों की पद्धति अखंड सत्य खड़ा हो ऐसी, है ना। यह राग भी कहा है कि जानने योग्य है, अर्थात जानने में आता है, उसका अर्थ इतना निकाल। मतलब गुणस्थान प्रमाण जो राग है ना, तो राग मेरे से भिन्न है, राग मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा निर्णय तो उसने पहले ही किया है और निर्णय पूर्वक अनुभव हुआ है। और अनुभूति में उसने राग नहीं देखा, अनुभूति में मात्र ज्ञान 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 ज्ञान। मुझ ज्ञान सिंधु में रे बस ज्ञान ही ज्ञान भरा। स्वानुभव में उसको ज्ञान ही भाषित हुआ, है ना। कर्ता कर्म की गाथा है स्टार्टिंग की। जैसा ज्ञान होते हुए मालूम पड़ता है, ऐसा राग होते हुए मालूम नहीं पड़ता। राग की सत्ता भिन्न भिन्न भाषित होती है ना। अब उसके बावजूद भी जिस गुण स्थान में जितना राग है, बस वो मिटने जा रहा है। क्या बोला ना, उस ज्ञानी का वो राग है, उसमें न ममत्व एकत्व बुद्धि है, न ममत्व बुद्धि है, न कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि है। बस अब ज्ञान की तरफ से बात कर रहे हैं कि जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है, बस, है ना। उसे मेरा मानना उस राग रहित है, उसे राग सहित मानना वह कर्म की करतूत से खड़े हुए। देखो, स्त्री पुत्र सब, उन्हें अपना मानना, यह सब दुश्मन के ने जाल रची है। कर्म आत्मा के स्वभाव से अत्यंत विरुद्ध लक्षण वाला है, और उससे खड़े हुए जो पुण्य पाप हैं, और उनसे अघाती से खड़े हुए ये स्त्री पुत्र आदि, और घाती से खड़े हुए ये राग आदि, बस ज्ञान इससे असंयुक्त है। ज्ञान ही असंयुक्त है, तो ज्ञायक तो बहुत ही महान चीज है। इसलिए ज्ञान लक्षण से बात की जाती है। मेरी पर्याय कौन, कि वो जानन जानन स्वभाव, ये मेरी पर्याय है। कल बात आई थी, पुण्य पाप तत्व किसकी पर्याय है, आशव तत्व की पर्याय है। कि आशव तो खुद ही पर्याय है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आगम में जैसे छह द्रव्य अन्य छह द्रव्यों को परद्रव्य कहा, ऐसे ही अध्यात्म में अन्य तत्वों को परद्रव्य की तरह ट्रीट किया। क्या बोला, ये अध्यात्म है। ये तो जीव क्या, अध्यात्म जीव में, कुछ और। हाँ,
आश्रव तत्व को भी एक सत्ता स्वरूप वस्तु कहा है, भिन्न वस्तु कहा है आश्रव तत्व को। आगम शैली में जीव की पर्याय कही जाती है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और अध्यात्म में, अध्यात्म मतलब वो जहाँ सिर्फ ज्ञान का अधिकार है, वो अध्यात्म है। जिसके आश्रय से अनंत दुख मिटते हैं उसका नाम अध्यात्म है। और आगम पूर्वक अध्यात्म होता है, ये भी सच्ची बात है, लेकिन आगम में रुकना नहीं, आगम में रुकना नहीं, अध्यात्म तक पहुंचकर अपनी सत्ता स्वरूप वस्तु का बराबर भान है। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ दीदी। आश्रव अपनी पर्याय है कि नहीं? तो भैया वो आश्रव आश्रव की आश्रव तत्व है और क्रोधादि उसकी पर्याय है। पुण्य पाप सब ये, और मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, और मुझको प्रसिद्ध करने वाली पर्याय वो मेरी पर्याय, और भेद ज्ञान की जो पर्याय है वो मेरी पर्याय। जिस ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण होता है वो मेरी पर्याय, जो मुझे प्रसिद्ध करती है वो मेरी पर्याय है। पॉइंट समझ में आया? सी गजब बात है भैया। आश्रव तो अपनी पर्याय में होता है, फिर अपनी पर्याय क्यों नहीं कहते? अब लॉजिक लगाओ, लक्षण से देखो कि उन आश्रमों में जानन स्वभाव है, बोलो नहीं शुभाशुभ है, की नहीं है। जड़ता, उनमें जड़ता है, वे परलक्षी भाव हैं, पर से उत्पन्न होने वाले भाव हैं। आश्रव को आप खड़ा करोगे ना, किसी भी प्रकार के आश्रव को खड़ा करोगे, उसके चारों तरफ पर द्रव्य होंगे, चारों तरफ उसके आदि मध्य अंत, नियम से पूजा करने का भाव, दया का भाव, है ना, व्रत आदि के परिणाम, इस सब में के चारों तरफ में पर खड़ा हो, गारंटी है। सब आश्रम। जिस कर्म के उदय में, सब आश्रम नहीं, जिस कर्म के उदय में हो रहा है वो द्रव्य कर्म पर द्रव्य पर पदार्थ है, उसको कह दो द्रव्य आश्रम। समझ आई बात? जिस कर्म के उदय में वो जो परिणाम उत्पन्न हुआ है वो पर द्रव्य, और जो परिणाम उत्पन्न हुआ है उस समय जो लक्ष्य बन रहा है वो पर द्रव्य, और इस परिणाम से बंद होता है वो पर द्रव्य, और उसके बंद के उदय में जो प्राप्त होगा सो पर द्रव्य। उसके चारों तरफ पर द्रव्य होने से ये अत्यंत विरुद्ध लक्षण वाला है, ये जीव का स्वभाव नहीं है। समझ में आ रही है? जैसे मौसम्बी होती है ना, मौसम्मी, मौसम्मी के अंदर पूरा एक एक रेशा होता है, एक एक रेशा जिसको जूस से भरा रहता है, एक सिंगल रेशा बोलो उसको, क्या बोलोगे आप? एक सिंगल दाने जैसा दिखता यूनिट, है। हाँ सिंगल यूनिट देखो उसकी, छोटा सा ट्रांसपेरेंट एकदम रेशा होता है, वो फुल ऑफ जूस है, फुल ऑफ मिठास है ना। और उसी के साथ में उन्हीं प्रदेशों में रहने वाला बीज विरुद्ध लक्षण वाला है। क्या बोला? हाँ जी, लक्षण भिन्न है। हाँ, वो कड़वा है, ये स्वादिष्ट है, क्षण भिन्न है दोनों। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वे जीव से यह राग, यह कर्म और ये सब बाहर के, इनसे भगवान तो असंयुक्त है, सहित नहीं है। तीन काल सहित नहीं है, और उससे सहित मानना ये भव का बीज है। अब देखो गुरुदेव श्री की खास बात क्या है, अतिचार की चर्चा चल रही है, चाहे जिसकी चर्चा चले, चाहे अतिचारों की, चाहे अणुव्रत की, चाहे महाव्रत की, है ना, चाहे सल्लेखना की, चाहे प्रोषद की, आदि आदि, वे वस्तु स्वरूप खड़ा जरूर करेंगे, भेद विज्ञान जरूर कराएंगे, हर हर श्लोक में, हर गाथा में, हर टीका में। प्रकरण कोई भी चल रहा हो उस प्रकरण की चर्चा करेंगे और बार बार उस वस्तु स्वरूप को देंगे, जिससे कि आपको भेद विज्ञान,
समझ आ रही बात? तो इस हाँ इस जी 269 का सबसे लास्ट में कहते हैं, जब तक इन 5 अतिचारों का त्याग नहीं होता तब तक निश्चय सम्यक दर्शन पहले से हो नहीं सकता। तो ये कह रहे हैं जब तक ऐसे दोष का सेवन करता हो निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता, ऐसी बात नहीं, निर्मल नहीं रहता। सम्यक दृष्टि को अतिचार लगते हैं, मिथ्या दृष्टि को अतिचार की बात लागू नहीं पड़ती है। हमारी बात समझ में? ऐसे श्रद्धान के लेवल से इन बातों को अपने को देखना है। तो इस तरह की अपनी चर्चा यहाँ पर हुई। अभी देखो अगले श्लोक पर स्वाध्याय करते हैं। देखो अगला है 183। अब अणुव्रत, अहिंसा अणुव्रत। अहिंसा अणुव्रत क्या था? अहिंसा अणुव्रत जहां स्वरूप के ज्ञान श्रद्धान पूर्वक जो आचरण हुआ, आचरण मतलब चारित्र की परिणति स्वभाव में स्थिर हुई और वहां अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, उसकी विशेष स्थिरता से अप्रत्याख्यान का भी अभाव हुआ, है ना। तो इतनी दो कषाय चौकड़ी के अभाव जितनी वीतरागता प्रकट हुई, तो ये वीतरागता निश्चय अणुव्रत है ना। ये परमा, ये वीतरागता। और अब इसके साथ में प्रत्याख्यान संबंधी जो विकल्प हैं, है ना, तो वे विकल्प, ये जो वीतरागता हुई ना, यहाँ राग की उत्पत्ति नहीं हुई, तो इसका नाम तो अहिंसा है। जितनी राग की उत्पत्ति नहीं हुई उतनी अहिंसा। कौन समझ में आ रहा है? राग की उत्पत्ति ना होना परिणति में, अपनी परिणति में, दूसरे को बचाना चाहना वो तो अलग बात है। निश्चय से अहिंसा क्या है? परमार्थ अहिंसा क्या है? कि अपनी परिणति में राग की उत्पत्ति ही ना हो, आकुलता की उत्पत्ति ही ना हो। कितनी यहाँ तो थोड़ी वृद्धि हो चुकी है, दो कषाय के अभाव जितनी वीतरागता प्रकट हुई है, मतलब उतना राग उत्पन्न नहीं हो रहा, भाव ही नहीं उत्पन्न हो रहा, उसका नाम यहाँ अहिंसा है, अहिंसा अणुव्रत। ठीक है। अब इसके साथ में रहने वाला जो परिणाम है अप्रत्याख्यान संबंधी, हालांकि अपने अहिंसा अणुव्रतों में ये सब चर्चा हो चुकी है ना। अप्रत्याख्यान कषाय के उदय में पाप परिणाम तो ना हो, पाप की निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। तो ये शुभ में प्रवृत्ति भी तो राग है ना। परंतु इसको उपचार से, व्यवहार से अणुव्रत कहा जाता है। अणुव्रत दो प्रकार के नहीं होते। क्या बोला? एक ही है। ये वाली बात हमेशा पक्की रखना। अणुव्रत एक ही प्रकार का है। एक ही प्रकार का है, उनके कथन दो प्रकार, यथार्थ सो निश्चय और उपचार। समझ आई बात? यथार्थ सो निश्चय, उपचरित सो व्यवहार। यथार्थ क्या है? जो दो कषाय चौकड़ी के अभाव जितनी वीतरागता होने से राग ही उत्पन्न नहीं हो रहा, वो निश्चय अणुव्रत। यसे लगा दो, वो निश्चय से अणुव्रत। अब प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में अशुभ तो नहीं हो रहा, अशुभ की निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति चल रही है। तो वो शुभ में प्रवृत्ति एग्जैक्टली तो राग ही है, और राग होने से हिंसा ही है, परंतु उसको उपचार से अणुव्रत कहा जा रहा है। तो उपचार मतलब, व्यवहार मतलब जो स्वयं तो अणुव्रत है नहीं,
जिस पर अणुव्रत का उपचार किया जाए। क्या कहा? उपचार का दोष आता है दीदी जिस पर। हाँ, एक प्रश्न है, मुझे लगता है थोड़ा रिलेटेड है, अपन ये राग और अनुव्रत और कि उसके बस रिलेटेड आप समझ रहे हैं। प्रभा बहन बस हाँ 2 मिनट के लिए रुकना, ये बात कंप्लीट हो जाए बस, है हाँ ना? जी हाँ बिल्कुल, जब आप बोलेंगे। हाँ देखो क्या बोला, क्योंकि वो बात एक मिस हो जाएगी कि जो प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में जो परिणाम उत्पन्न हुआ है, सुनना ध्यान से, सो अशुभ से तो निवृत्ति हुई और शुभ में प्रवृत्ति हुई। तो शुभ में प्रवृत्ति तो वास्तव में राग है, राग होने से हिंसा है, हिंसा होने से बंध का कारण है। अब यहाँ पर की अपेक्षा के बिना ही चर्चा चल रही है कि किसी को मारा के बचाया, वो अब बात नहीं चल रही है। परिणति में जो राग उत्पन्न हुआ, हिंसा घटित हो गई, है ना, परंतु उसको भी व्यवहार से अणुव्रत कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं उसको व्यवहार से अणुव्रत? क्योंकि वो परमार्थ अणुव्रत के साथ में होने से। क्या बोला? योगी है। हाँ, अनुव्रत के साथ होने से। होने से। यदि परमार्थ अणुव्रत नहीं हो और मात्र वो परिणाम हो तो उसको अणुव्रत नहीं कहा जाता, व्यवहार भी नहीं कहा जाता। समझ आई बात? ऐसा क्लियर हो गई बात? जी इतनी चर्चा तो अपनी जी। अणुव्रत में हो गई थी। अब अपने को चर्चा करनी है अतिचारों की। अब इतनी बात को गर्भित रख के अब यहाँ विकल्पों की बात चल रही है। अब यहाँ जो चर्चा चलेगी ना, वो चारित्र के विकल्पों की चर्चा चलेगी, जहां अतिचार लग रहा है। अब अतिचार किस में लगेगा? अतिचार कहाँ लगेगा? ये जो व्यवहार से जिनको अणुव्रत कह रहे हैं ना, उनमें अतिचार लगेगा। वो अंतरंग में सम्यक्त सुरक्षित और अंतरंग में 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता सुरक्षित। सुरक्षित है। बहुत बढ़िया। और अब ये प्रत्याख्याना वर्ण कषाय के उदय में जो परिणाम में पाप की निवृत्ति हुई थी और शुभ में जो प्रवृत्ति हुई थी, उस पे उपचार लगा रहे थे अणुव्रत का, है ना? तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक घटित हो रही है ना? अब देखो यहाँ पर इतनी मिस्टेक घटित हो रही है। अब ये चारित्र के विकल्प है, परंतु यहाँ पर श्रद्धान एकदम निर्दोष है। श्रद्धा निर्दोष है। मैं तो ज्ञान स्वरूप ही भगवान आती हूँ। परद्रव्य मेरा नहीं हो सकता, मेरे अधीन नहीं हो सकता, मैं उससे अच्छा बुरा नहीं हो सकता, ऐसा श्रद्धान तो एकदम निर्मल है। और 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता संबंधी अहिंसा चालू है। आपको ये समझना पड़ेगा ये अतिचार लग कहाँ रहा है। तो व्यवहार अणुव्रत किसको कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं जो शुभ भाव उत्पन्न हो रहे थे। बहुत बढ़िया। यहाँ अतिचार घटित हो रहा है, यहाँ पे नहीं। और यहाँ अतिचार के बदले अनाचार हो जाए, अनाचार हो जाए तो फिर यहाँ पर मलिनता का प्रसंग आए। फिर सम्यक दर्शन भी छूट जाए। जब 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 नहीं, सम्यक दर्शन नहीं छूटा, वीतरागता छूट गई, पंचम गुण स्थान से चौथा गुण स्थान वर्ती रह गया। अच्छा, तो अनाचार घटित हो, व्रत भंग हो गया, अणुव्रत भंग हो गया। अणुव्रत किसको कहा कि 2 कषाय चौकड़ी के अभाव को अणुव्रत कहा था। और 1 कषाय चौकड़ी का अभाव है, वो तो अविरति है, परंतु सम्यक दर्शन सुरक्षित है। टेक्नोलॉजी समझ में आ रही है? जी दीदी। ऐसा तो चौथा गुण स्थान 5वें से गिर के चौथे गुण स्थान में आ गया तो अनाचार हुआ, व्रत भंग हुआ। क्योंकि चौथे गुण स्थान वर्ती को अणुव्रत में अतिचार लगते हैं। चौथे गुण स्थान में अतिचार श्रद्धा के लागू पड़ेंगे, अणुव्रत के अतिचार चौथे गुण स्थान में लागू ही नहीं पड़ेंगे। बराबर है। ऐसा क्लियर हो गई इतनी बात? किसी को कोई प्रश्न है तो बोलें, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। क्योंकि आपको
ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इस बार, क्यों इसमें आपको बहुत क्लियरिटी आएगी। श्रद्धा और चारित्र में जो बार बार मिक्सिंग चलती है ना, उसका भेद यहाँ समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। हरी बात ख्याल में है? हाँ, जी दीदी ऐसा। बराबर। हाँ, तो अभी अभी मैं बोलिए। पूछूं मेरा प्रश्न? हाँ, हाँ हाँ, इसी से बोलिए। रिलेटेड है, मतलब कि है ना, वो आप जो बोल रहे हो ना कि चारित्र और ये सब बात सही है, तो इसी पे मतलब एक बार जब सुना था कि गुरुदेव अपने आप को चौथे गुण स्थान में बोलते थे, पर वो नहीं थे अपने पांचवें में नहीं। तो मेरे को कभी कभी विकल्प आता है कि पता कैसे चलता है जीव को, है ना? अब खुद बाहर की दुनिया तो ये देखेगी कि भाई सम्यक दृष्टि जीव है, गुरुदेव तो सारा मतलब दिनचर्या अपनी उनकी व्रती श्रावक किया की तरह ही थी, मतलब ऑलमोस्ट मुनि की तरह दिनचर्या समझ लो। तो फिर भी उनको पता कैसे चलता था कि वो पांचवें गुण स्थान में नहीं है, या दूसरे को कैसे पता चले? देखो, दूसरे को पता चलने का तो मैटर नहीं। हम नहीं जा हमारे सामने कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज हो, निरति 428 मूल गुण का पालन करता हो, और साथ में भावलिंगी संत हो, आप दोनों में पता नहीं कर पाओगे। वे तो दोनों की एकदम डॉट टू डॉट क्रिया है। बाहर में तो हमें शरीर दिखाई दे रहा है और शरीर की क्रिया दिखाई दे रही है, और शरीर की क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध परिणामों से है। तो शरीर की क्रिया के माध्यम से हम परिणाम को जान सकते हैं। सो परिणाम कौन से जान सकते हैं? शुभ अशुभ परिणामों को जान सकते हैं। देखो, अपन ने पहले भी बहुत चर्चा की है इस बात की, फिर से सुनना। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इसका शरीर की क्रिया से कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बनता नहीं है। समझ में आ रही है? अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल से कोई संबंध बनता नहीं है। नंबर तीसरी बात, ज्ञान की पर्याय और श्रद्धा की पर्याय से भी निमित्त नैमित्तिक संबंध शरीर की क्रिया का बनता नहीं। शरीर की क्रिया का संबंध अकेले चारित्र गुण की विकारी पर्याय से बनता है, और वीतरागता से भी शरीर की क्रिया का संबंध नहीं बनता, निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित नहीं होता। आपको इतनी वीतरागता है तो बाहर में ऐसी क्रिया होगी, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बनता। अभी अभी बात चली है। साथ में जो कषाय है ना, उस कषाय का शरीर की क्रिया से निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। तो उस शरीर की क्रिया से वो कषाय का पता चलता है ना। और हाँ। चूंकि अब इतनी मंद कषाय है, ऐसी कषाय है, ऐसा तो हमने जिनवाणी में प्रतिमाधारियों को सुनी है ना। तो ये प्रतिमाधारी होंगे। हमने तो ऐसा 28 मूल गुण का निरतिचार पालन, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराजों को सुना है। तो इनको 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता होगी बस। अब एग्जैक्टली है या नहीं है, ये हम देह की क्रिया से जजमेंट नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। एक बात, और ये वाली बात अपन पहले बार बार कह चुके हैं, किसी और के जजमेंट से वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं, इस बात से हमें ना कोई फायदा होता है ना नुकसान होता है। ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। हम जजमेंट कर भी लें कि सो एंड सो व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, सो एंड सो मिथ्या दृष्टि, तो हमारे को पर लक्ष्य से राग द्वेष ही होने वाला है। हमें उससे न सम्यक दर्शन होने वाला है, ना वीतराग होने वाला है। समझ में आ रही है? क्योंकि पर्याय दृष्टि महाविकार है, और किसी को पर्याय से देखना राग द्वेष को जन्म देना है। किसी को भगवान आत्मा देखना शांति का उपाय है। घर में भी सब जीवों को भगवान आत्मा देखो तो शांत रहोगे, पर्याय से देखोगे राग द्वेष खड़े हो जाएंगे। ठीक है? अब आपका तो जनरल प्रश्न है कि हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई, हमें नहीं पता चलेगा। ओके। हाँ, नहीं, पर मेरे कभी कभी विकल्प आता है कि एक तो ये हो सकता है कि गुरुदेव को खुद को तो पता है कि भाई हाँ, मैं आत्मानुभव वो की जो अगली काल बात है में वो वही बोल, कितने टाइम बाद हुआ या क्या, उसकी अपेक्षा वो अगली बोलते होंगे कि मैं पांचवें गुण स्थान में नहीं हूँ। अगली बात अपन वही कहने वाले हैं
कि अगली बात यही है कि उस जीव को पता चलता है कि मेरे को कितना आनंद है, ये पता चलता है मेरे को कितने कितने टाइम के इंटरवल में अनुभूति हो रही है, ये पता चलता है। यदि उसका टाइम इंटरवल कम हो जाए, गारंटी से कषाय के अभाव होता है, वितरागता की वृद्धि होती है। अब किसी को हाईएस्ट बोला 6 महीने, 5 महीने में, महीने में हो, 2.5 महीने में हो, 1 महीने में हो, वो टाइम बीच का इंटरवल बहुत है, तो उसको पता चलेगा ना कि मेरा उपयोग स्वभाव सन्मुख कितने दिन के बाद होता है। तो हाँ, नहीं, वो जिनवाणी में इसीलिए मैं क्लैरिफाई करना चाहती थी। मेरा भी हाँ, अनुमान यही था कि जो शास्त्रों हाँ, में आता है कि पंचम बस गुण स्थान वर्ती को मिनिमम इतने काल में होना चाहिए, पर फिर 15 कई दिन लोगों का सुनते हैं कि हर बार वो आहा हा कहते थे, तो वो अपने अनुभव में होते, वो मेरे को कभी बात ही नहीं समझ आई, तो इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रही थी, सॉरी। ओके, ठीक। ये तो सब देखो दादाश्री की ये वाली बातों में दादाश्री का तो बहुत स्पष्ट निरूपण है एकदम। वे तो फिर किसी को नहीं छोड़ते, समझ में आ रही है। वे बाहुली मुनिराज को नहीं छोड़ते तो और की तो बात क्या करें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, ठीक समझ बात में है, आ तो रही है। मैं बस वही एक स्पष्ट, हाँ। हजार तो 1 साल तक ध्यान में रहे। अरे ये प्रथमान योग की शैली है भैया, प्रथमान योग में ऐसी शैली से चर्चा की जाती है। 1 साल तक ध्यान में रहेंगे, यहाँ तो कह रहे हैं अंतर्मुहूर्त ध्यान में रहे मूड में, तो केवल हाँ। ज्ञान प्रकट होता है। और 1 साल तक मुनिराज रहे, ये वाली बात को इंडिकेट कर रहा है कि वे अंतर मुहूर्त से अधिक रह नहीं पाए, इसलिए मुनि बने रहे। नहीं तो अरंत नहीं बन जाते। हाँ, तो वहां तो अपेक्षा समझ में आती है, तो ध्यान में यहाँ रहे तो मतलब उसकी प्रक्रिया में रहे, ऐसा थोड़ी ना कि वो एक्चुअल में ध्यान में तो वो इतना रह जाते तो इतनी देर थोड़ी लगती, ये वो तो क्षण अंतर्मुहूर्त में क्षण में चले 6वां जाते। गुणस्थान होता है ना, ध्यान से हाँ छूटते हैं हाँ, ना, सही बात है। कॉन्टिन्यूअस ध्यान नहीं है ना वो। हम्म। 48 मिनट का ध्यान नहीं है तो 1 साल का ध्यान कहाँ से आ गया, कहाँ से, सही बात है। ये कहना है। क्षण क्षण में 6वां गुण स्थान बनता है। 1.5 सेकंड पौन सेकंड का आगम में बात आई है। 1.5 सेकंड 6वां गुण स्थान, पौन सेकंड 7वां गुण स्थान। 6वें गुण स्थान का काल ज्यादा है, 7वें गुण स्थान का काल कम है। तो पौन सेकंड से अधिक नहीं रह पा रहे, यदि उससे अधिक रहते है ना तो केवल ज्ञानी हो जाते। तो तुम कह रहे हो कि भाई मुनिराज 1 साल तक ध्यान में रहे, भैया ये प्रथमान योग की शैली है, ये वास्तविक स्वरूप जी। दीदी एक है। प्रश्न होता है जो प्रभा मैंने लिया, क्या हम इस तरह से विचार कर सकते हैं कि क्या? हमारे सम्यक दर्शन में क्या रुकावट है? उस तरह के विचार नहीं चलना चाहिए कि हम हमारी किधर भूल हो रही है। हाँ बिल्कुल चलना चाहिए। हाँ वही तो उस तरह के विचार हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। देखो है। क्या कहना है, क्या कहना है कि अभी अपन सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से बात करें तो अपन को तत्व ज्ञानी की बात समझ में आ जाए। ये बात ही यहाँ चल रही है। ये दोनों बातों को समझना पड़ेगा आपको। कौन सी श्रद्धा के लेवल की बात है और कौन सी चारित्र के लेवल की बात है, कौन सी ज्ञान के लेवल की बात है। तो श्रद्धा में ज्ञान गर्भित समझना। देखो सम्यक दृष्टि जीव है, उसका ज्ञान एकदम सम्यक है, उसकी श्रद्धा एकदम सम्यक है, अपने को परिपूर्ण जानता है, पर्याय मात्र की चिंता नहीं। उसको मालूम है होने योग्य काल में पर्याय उत्पन्न होती है, सारी पर्याय क्रमबद्ध है। मेरा मुनिपना कब आएगा ये फिक्स है। अभी हम सबको फिक्स है तो सम्यक दृष्टि को नहीं पता ये वाली बात। सच बात है। पता है, परंतु परंतु जब अशुभ परिणाम होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव को भी जब पाप का उदय होता है, अशुभ परिणाम होते हैं, तो उस समय मुख्यतः नेचुरली विषय भोगों की होती है, नेचुरल। और जब शुभ परिणाम उत्पन्न होता है तो वहां देवशास्त्र गुरु की मुख्यता होती है, नेचुरल, इसीलिए उसको शुभ परिणाम कहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव भी, अब मान लिया उसको अनुभूति 1 महीने बाद होनी है, तभी तो वो सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में बना हुआ है ना। 2 महीने बाद होनी है अंतर्मुखी परिणाम,
तब तक अब 2 महीने तक बहिर्मुखी परिणाम है उसका, तो 2 महीने तक पाप पुण्य का खेल चलता रहेगा अप्रत्याख्यान संबंधी। समझ में आ रही है? और कभी तीव्र पाप का परिणाम उत्पन्न होएगा, कभी मंद पाप का परिणाम उत्पन्न होएगा, कभी तीव्र पुण्य का परिणाम होएगा। तो जब उसके शुभ परिणाम होंगे ना, तो वो कैसे, उसकी भी बहुत वैरायटी है शुभ परिणाम की। कभी देवशास्त्र गुरु की महिमा आ रही है, कभी अपने स्वभाव की महिमा आ रही है, समझ में आ रही है? और कभी ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है, अरे प्रभु कब अणुव्रति हूँ, कब महाव्रति हूँ। ये चारित्र के विकल्प हैं सम्यक दृष्टि जीव को, परंतु ये उसको मालूम है कि क्रमबद्ध में फिक्स है। और उससे उससे बड़ी बात ये मालूम है कि मैं इन पर्यायों से रहित अभी परिपूर्ण हूं, मुझे पर्याय मात्र की आवश्यकता नहीं है, पर्याय मात्र से निकांक्षित हो गया, उसका नाम सम्यक दृष्टि। समझ में आ रही है? तो शुभ परिणाम को शुभ परिणाम जाने, अशुभ को अशुभ जाने, और श्रद्धा के बल को श्रद्धा का बल जाने, सम्यक ज्ञान को सम्यक ज्ञान जाने। सम्यक ज्ञान उसे कहते हैं जो 100 को 100 पर को पर जानता है, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। अब 1 महीने तक पर उसके ज्ञान में झलक रहा है, तो उत्पन्न होती हुई पर्याय पर को पर जानेगी, पर में कभी स्वपने का भ्रम नहीं होएगा। युद्ध के मैदान में भी ऐसा भ्रम नहीं होएगा ये युद्ध मैं कर रहा हूं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, भगवान आत्मा हूं। अभी बोला ना कि जाना हुआ प्रयोजनवान है, गुणस्थान प्रमाण होता हुआ शुभ जानने में आता है बस। और कैसा जानने में आता है? ये पर है, मैं इससे भिन्न, ऐसा जानने में आता है। शुभ परिणाम उत्पन्न हुआ, मैं कब मुनि बनूंगा, ये प्रभु संत साधु बन के विचरूं, भगवान के सामने जाके अपनी बात रखेगा, मालूम है भगवान वीतरागी हैं, वे थोड़ी तुम्हें मुनिराज बनाएंगे, तो भी परिणाम उत्पन्न होते हैं ऐसे। तो उन परिणाम उत्पन्न होने में दोष नहीं है, उस परिणाम से लाभ माने, उस परिणाम का मैं करता हूँ, परिणाम के अनुसार मैं बहुत भावना भाऊंगा तो मुझे जल्दी मुनि बना आएगा, ऐसा स्वरूप नहीं है। इसलिए उपदेश में और वस्तु स्वरूप में जमीन आसमान का अंतर है। चरणान योग में यही बात लिखी रहेगी, भावना भवनाशनी होती है। अब ये वाली बात भी सही है कि जिसको मुनि बनने का भाव आएगा वही उसको अल्पकाल में, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय ऐसी होंगी, अल्पकाल में मुनि बना आएगा, पूर्व में भाव होंगे। लेकिन भाव से नहीं आया मुनि बना, अपनी योग्यता से उस पर्याय ने स्वभाव की जो भावना है वो तो शुभ परिणाम है, उस पर्याय ने स्वरूप की मग्नता विशेष हुई है चारित्र की पर्याय में, अपने पुरुषार्थ से क्रमबद्ध में 5 समवाय मिले हैं वहां पर, 5 समवाय, किसी एक समवाय की मुख्यता से चर्चा हो जाएगी, लेकिन होंगे 5 समवाय। वहां चारित्र मोह का अनुदय वो निमित्त होगा, वहां पुरुषार्थ निमित्त होगा, वहां उस पर्याय की योग्यता होगी, वहां पर काल लब्धि आएगी, 5 समवाय होंगे। समझ में आएगी? ऐसा। अब ऐसे ही तत्व निर्णय वाले जीव को समझ लो, ऐसी ऐसी बात इधर लगा लो। तत्व निर्णय तब कहा जाएगा तब जब आप अपने को परम कर्ता देखो, तब तत्व निर्णय कहा जाएगा। मैं कर सकता हूँ, ला सकता हूँ, मिला सकता हूँ, हटा सकता हूँ, और कुछ नहीं। अब पर पर्याय को तो छोड़ो, गेयों को गौड़ मुख्य कर सकता हूँ, एनी टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू, कुछ सच बात है। तरह का। तो वर्तमान ज्ञान की पर्याय वो निर्णय कर सकती है उस तरह का हमारा किस तरह हमारा परिणाम चल रहा है, तो वहां से मोड़ के हमको सोच की तरफ ले जाए, वही उद्देश्य होना चाहिए ना। हाँ देखो फिर से समझो अगेन, उपदेश यही है, उपदेश ऐसे ही दिए जाएंगे। हाँ हाँ, ये उपदेश व्यवहार है, लेकिन आप तत्व निर्णय पूर्वक प्रणति निश्चिंत होती है ना,
आप मोड़ने, रखने, लाने किसी भी प्रकार से कर्तापना यदि विराजमान है तो फिर वो तत्व निर्णय नहीं है। ये समझ लो आप भली प्रकार से सब लोग, फिर वो तत्व निर्णय नहीं है। परम अकृतृत्व का निर्णय, इसलिए अब बार बार कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग न क्रिया से चलता, न किसी क्रिया से, और न किसी हाईएस्ट वन परिणाम से। 28 मूल गुण के परिणाम में क्या कमी रह गई बोलो? कौन से भाव नहीं होते होंगे उनको? एकमात्र तत्व निर्णय के बल पर कार्य होता है। तत्व निर्णय कारण है। कारण कैसा? जैसे सिद्ध भगवान अभी अपने को देख रहे हैं, वैसा ये कारण रूप ज्ञान अपने को देखे तो चौथे गुण स्थान संबंधी कार्य प्रकट होता है। बस सीधी बात है, एकदम क्लियर। सिद्ध भगवान अभी अपने को कैसा देख रहे हैं, लोकालोक ज्ञान में झलक रहा है, कैसा देख रहे हैं। चलो अरंत भगवान का शरीर है, सिद्ध भगवान को तो शरीर नहीं है। चलो अरंत भगवान, और कहा भी है प्रवचन सार जी में, जो जान दी अरंतम तब वत्त गुणत्व पच्चय। चलो सिद्ध भगवान, अरंत भगवान अपने को कैसा देख रहे हैं? परम औदारिक शरीर वाला देख रहे हैं। उनको भी हलन चलन गमन आदि समर्षण, मुंह हो रहा है यहाँ से वहां, ऐसी क्रियाएं हो रही हैं। वे अपने को क्या देख रहे हैं? समोषण की विभूति को किसको देख, कैसा देख रहे हैं? मेरे पुण्य का उदय, ऐसा देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? लोग प्रशंसा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। समोषण में बैठ के निंदा प्रशंसा कर रहे हैं, वो अपने को क्या देख रहे हैं? अभी सिद्ध पर्याय नहीं आई है उनकी, अभी संसारी कहला रहे हैं, तो भी अपने को कैसा देख रहे हैं? प्रभु मैं कब सिद्ध बनूं? और अनंत सिद्ध भगवंतों से कह रहे हैं आप तो सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए, अघाती कर्म में मरे मराए, मैं कब सिद्ध बनूं? कुछ नहीं समझ में आ रही है? करता शुद्ध आत्मा देखते हैं, सब बोलो होने गजब है। योग्य है। वहां संयोग भी है, वहां शरीर भी है, वहां कर्म भी है, और ज्ञान में लोकालोक भी झलक रहा है, और पता नहीं क्या क्या झलक रहा है, जिसको हम अपनी भाषा में अच्छा बुरा कहते हैं। मात्र ज्ञान का ये वो कुछ ना अच्छा है ना कोई बुरा। ऐसा निर्णय चाहिए पहले गुण स्थान में। क्या कहा? पहले गुण स्थान में ऐसा निर्णय चाहिए। हम कम कर लेंगे, ज्यादा कर लेंगे कषायों को, तो फिर होने दें। होने दो नहीं, वे तो हो ही रही हैं, होने क्या दो? तो फिर रोक लें तो फिर रोक लो, कौन मना कर रहा है? रोक लो। तो थोड़ी क्यों रोको? ज्यादा रोकें कि थोड़ी रोकें? बोलो। रोक सकते नहीं। पूरी रोक लो, पूरी। थोड़ी क्यों रोकें? खाली एक बार भोजन करने बैठोगे तो एक कोर खाओगे, पूरा भोजन करोगे पेट भरने तक? पूरा भोजन बहुत गजब है ये, इसलिए ये स्वरूप बहुत अजब गजब है। अकर्तृत्व, तत्व, तत्व का निर्णय करो। तत्व क्या है? तत्व, तत्व ज्ञान, तत्व और तत्व ज्ञान है ना, और तत्वानुभूति, तीन बातें कह लो। तत्व, तत्व ज्ञान और तत्वानुभूति। तत्व यही है, ऐसा सब संकेत है ना आगम में। तत्व यही है, ऐसा ही है, न अन्य है न अन्य प्रकार है, ऐसा आपको सातों तत्वों के बारे में एकदम क्लियर कट। अब आ जाओ जीव तत्व पे। तो अब जीव मतलब क्या? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। अब जिसको आप परम अकर्ता बोल रहे हो, वो परम अकर्ता क्या करे? मात्र जाने, मात्र जाने। मात्र जानने भी तो पर्याय है। समझ आ रही है बात? परम अकर्ता तो अकर्ता ही रहता है हर समय, बस गायक बना रहे हैं बस। गायक बना रहता है, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली से, बस। समझ आ रही बात? दादा तो बहुत खतरनाक भाषा बोलते हैं।
तो उस उपयोग को खुला छोड़ दें, कहीं भी जाने दें, कहीं भी मुंह मारने दें, ऐसा बोलते हैं। जाने दो। तो पता है वो क्या बोलते हैं, उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं कि वो माँ बैठी प्रवचन में, है ना, वो छोटा बच्चा है, और बहुत गजब का उदाहरण है। छोटा बच्चा है, अब माँ का उपयोग नहीं लग रहा प्रवचन सुनने में, बार बार उठ के भागता है, फिर वो पकड़ के लाती है, फिर वो भागता है, फिर वो पकड़ के लाती है, प्रवचन नहीं सुन पाती। तो किसी समझदार ने बोला कि भैया तू तो शांति से प्रवचन सुन, ये बच्चा कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा, लौट के माँ के पास ही आएगा। समझ आ रही बात? कहीं चला गया तो, कहीं चला गया तो फिर जाएगा ही नहीं, राइट, कैसे जाएगा? सेफ्टी नहीं लगेगी। सुनना ध्यान से। अब वो बच्चा उसने छोड़ दिया, थोड़ा जिसने कहा था वो विश्वसनीय था, तो उसने क्या किया, छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया। अब बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है, खुद ही दौड़ के आ रहा है, मम्मी बैठी है, अभी प्रवचन खत्म नहीं हुआ, फिर चला गया खेलने। फिर आया, मम्मी बैठी है, प्रवचन नहीं खत्म हुए, पंडित जी बैठे हैं, फिर चला गया खेलने। अब वो माँ बैठी है, वो बच्चा आ रहा जा रहा है, समझ में आ रही है? और जैसे ही जिन चा वाणी के ज्ञान से शुरू हुई, सो तुरंत दौड़ के आ गया मम्मी के पास। तो जाएगा कहाँ, माँ को छोड़ के वो जाएगा कहाँ? आप एक बार रिलैक्स छोड़ तो दो उसको। ऐसे वो एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं, ये उपयोग जाएगा कहाँ? एक बार तुम उपयोग को पकड़ने की कोशिश करते हो, इधर खींचने की कोशिश करते हो, लाने की कोशिश करते हो, ये तो कर्तृत्व है, ये तो उपयोग और चाहेगा बाहर ही। इसलिए गाथा लिखी है आचार्य भगवान ने, कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो, कुछ चेष्टा मत करो, नास्ति से सारी कथन किया है। अस्ति से क्या था, दृष्टा हूं, होना नहीं है मुझे, होने वाला तत्व पर्याय तत्व है, और हूं तत्व द्रव्य तत्व है। और जो पर्याय द्रव्य तत्व हूं को स्वीकार करती है, तो पर्याय में ज्ञाता दृष्टापना प्रकट हो जाता है। समझ में आ रही है? और ज्ञाता दृष्टा प्रकट होने का भी अर्थ क्या है वो समझ लो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञाता दृष्टा प्रकट होना मतलब जितनी कषाय का अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ ना, इतना ज्ञाता दृष्टापना प्रकट हुआ है। अभी अप्रत्यक्षान संबंधी कषाय उत्पन्न हो रही हैं, और ज्ञान ने जान लिया कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं फॉर एवर। ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहा है फॉर एवर। अब शरीर की क्रिया हो रही है, कषाय हो रही है, कभी तीव्र कभी मंद, वो तो अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा जानता है। इससे ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये अब अचल रहता है, ये ज्ञान केवल ज्ञान को लेके आता है, ऐसा ज्ञान। समझ आई बात? इसका नाम तत्व ज्ञान है। समथिंग टू डू, ये अज्ञान है। और चरणानुयोग के उपदेश ऐसे ही चलेंगे, इसलिए भ्रमण नहीं। क्या बोला? चरणानुयोग के उपदेश ऐसे ही चलेंगे, कभी कषाय के एंगल से। एक बात स्पष्ट नहीं हुई, उपदेश की बात और दूसरी तरफ हम लेते हैं ज्ञान का निर्णय की बात। तो जब निर्णय की बात आएगी तो वो ज्ञान की पर्याय निर्णय करेगी। वो जो शब्द आया करेगी, वहां पे कर्ताबुद्धि का सवाल ही नहीं है। वहां तो कर्ताबुद्धि का सवाल ही नहीं है, वो ज्ञान की पर्याय निर्णय करेगी, क्योंकि वही एक हमारे पास टूल है जिससे हम अपनी दिशा को बदल सकते हैं। बराबर। जो बाहर दिशा जाती थी उसको वहां से पलटा कर अपने ऊपर ले जाना है। मेरा कहने का इतना ही मतलब था, इतना ही मेरा कहना था। बिल्कुल सही बात है। अब सुनना, इसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं। हाँ, कि जिसकी होनार भली होएगी, जो निकट भव्य होगा, जो भव्यता से प्रेरित होगा, ये आगम के वचन है। अभी कौन सा ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे, नियम सार जी में या परमात्म प्रकाश ग्रंथ में, ऐसा शब्द आया, जो भव्यता से प्रेरित होएगा वह जीव तत्व निर्णय करता है।
उपदेश यही देंगे तत्व निर्णय करो 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 करो, वो भी बोलेगा मैं करता हूँ करता हूँ करता हूँ। लेकिन जिसकी पर्याय में तत्व निर्णय का पुरुषार्थ होना है, 5 समवाय घटित करो, बराबर। उसकी पर्याय में तत्व निर्णय होएगा। तत्व निर्णय के बाद सम्यक दर्शन किसको होएगा कि सम्यक दर्शन के 5 समवाय आएंगे, सम्यक दर्शन संबंधी पुरुषार्थ प्रकट होगा, सम्यक दर्शन होएगा उस पर्याय में। अनुव्रत कब आएंगे, भावव्रत कब आएंगे? इसलिए कर्तृत्व कुछ नहीं है, बराबर। नहीं नहीं, ये तो बराबर। तो ये प्रश्न इसलिए उठा, हम गुरुदेव श्री को सम्यक दर्शन 5वां गुणस्थान हुआ कि नहीं हुआ, तो उस तरफ की दृष्टि हमको उस तरह का विचार नहीं करने का है, हमें तो हमारी तरफ से विचार करना है। उनको क्या हुआ वो तो एक विकल्प है, वो ऊपर तरफ कोई का बात विकल्प नहीं, है। आते हैं परिणाम तो जैसे ये परिणाम आया तो उपदेश में ऐसे ही बोला जाएगा कि नहीं करो, ये उपदेश है। लेकिन किसी जीव को होते हैं होने में ले लो, होने में हम भी होने में ले लें, और जिसको हो रहा है उसको भी वो भी होने में ले ले, होने में। हाँ, और होने में। हाँ, और लेना होने वैसा में है। लेकर अपने को अकर्ता ज्ञायक का निर्णय करे, हाँ, बस। अब बराबर। ये बराबर। उपदेश क्यों है? ये उपदेश क्यों है कि ये उसको ये समझाने के लिए कि तेरी प्रणति और उधर दूर नहीं चली जाए और वापस पर का लक्ष्य नहीं करे, इसलिए ये उपदेश आया है। परंतु इस उपदेश से कुछ नहीं होगा, उसकी परिणति में और होना होएगा ना, तो और वो दूसरों के बारे में सोचता रहेगा, तो सोचता ही रहेगा। और किसी की भली होनार होनी है ना, अरे हाँ सही बात है, ये इससे क्या मेरा फायदा होने वाला है। तो ये योग्यता के अनुसार ऐसे उपदेश मिल जाते हैं, क्योंकि नहीं, नहीं, निमित्त सच बात सदा है। अनुकूल होता है। दीदी हाँ। एक प्रश्न है क्विकली यहाँ पे, जब अपन ने तत्व निर्णय की इतनी बात करी और उसे ज्ञान की पर्याय से कनेक्ट किया, मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि वो अभी तक जब सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, वो तत्व निर्णय शुभ भाव की श्रृंखला में भी गिना जाएगा कि नहीं? बिल्कुल कहा जाएगा हाईएस्ट शुभ भाव है। हाईएस्ट शुभ भाव तो छोड़ो, कल अपन ने चर्चा की थी, हाईएस्ट शुभ भाव छोड़ो, जैसे ना चार देव ने तो इसको सविकल्प नोट कर लेना, सविकल्प आत्म सन्मुख परिणाम कहा है। क्या बोला? सविकल्प आत्म सन्मुख परिणाम। हाँ, तत्व निर्णय छोटी मोटी चीज नहीं है, तत्व निर्णय आत्म सन्मुख सविकल्प परिणाम है। आत्मा से विमुख परिणति में तो तत्व निर्णय भी नहीं हो सकता। और पंडित साहब इसको ऐसा बोलते हैं कि तत्व निर्णय भी अंतर्मुखी परिणाम है। सम्यक दर्शन आत्मानुभूति तो है ही अंतर्मुखी परिणाम, लेकिन सम्यक दर्शन भी आत्ममुखी परिणाम। ओके। समझाई बात? ऐसा आज भी अभी दादा का प्रवचन सुन रहे थे, उसमें भी सारी चर्चा आई ऐसी, भैया जो तत्व निर्णय कर लेता है कालांतर में सम्यक दर्शन होता है, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, लेकिन हमारा तत्व निर्णय एकदम सटीक होना चाहिए। और उन्होंने इस बात को घटित किया गौतम गणधर के एग्जाम्पल से। देखो अभी आपने प्रश्न किया है तो मेरे को भी विकल्प हो ही रहा है, और 1 मिनट का लेट तो हो ही गए, जिसको जाना है वो जा सकते हैं। 1 मिनट में कह रहे क्या उन्होंने अभी हाली, मैंने अभी 1 घंटा पहले प्रवचन सुना, 1.5 घंटा पहले। क्या बोल रहे थे? गौतम स्वामी जब वहां पर गए समवक्षण में, तो अभी समवक्षण में तो गए नहीं, मान स्तंभ को देखते से मान गल गया, दिव्यधनी तो सुनी नहीं, और सम्यक दर्शन हो गया। और दिव्यधनी तो शुरू हुई नहीं, उससे पहले गणधर बन गए। गणधर बन गए तब तो दिव्यधनी खिरी, ऐसा थोड़ी दिव्यधनी पहले खिर गई गणधर बाद में बने। ये किस चीज को इंडिकेट करती है? ये इस चीज को इंडिकेट करती है कि पूर्व में उन्होंने देशना सुनी थी, तत्व निर्णय किया था, वो मेमोरी में आई थी, जिसको स्मृति कहते हैं, जाति स्मरण कहते हैं, और ओ मैं तो त्रिकालित हूँ, योग्यता पकी थी। बहुत बढ़िया। योग्यता से प्रेरा जीव समोषण में आया था, तो वो बोल सकते थे कि अपने गुरु को यहाँ लाओ। हाँ, तो मुझे भी ऐसा ही लगता है, जो अपन मास्तुस मुनि की भी बात करते हैं ना, जो स्टोरी आती है, तो मैं जब भी वो सुनाती हूँ तो मैं उसमें यही बोलती हूँ कि उनका पहले कोई भवों में तत्व निर्णय हो चुका था,
इसलिए उनको अब उस 100% भाव में ऐसे हुआ। तो जो हम 100% तत्व निर्णय करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा मतलब किस फॉर्म में यूज हो जाएगा, बस वही वैसे मतलब हाँ, इसलिए पूरी समय शक्ति जिन शासन में हम्म करने के नाम पर अगर कही गई है तो पूरी समय शक्ति तत्व निर्णय करने पर कही गई है। और तत्व निर्णय उसको कहते हैं कि जहां अपनी परिणति में परम अकर्तृत्व भाषित हो, परम अकर्ता, एकदम बिल्कुल निरपेक्ष, बिल्कुल। श्रद्धा के लेवल पे। और चारित्र के विकल्प बहुत हैं, श्रद्धा के लेवल पे वो ज्ञान सहज हो गया। ठीक है, शेष चर्चा करें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धर्म सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। हो। जय श्री कृष्ण।